अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल अनवर शफीइल मुज़निबीना यौमल महशर व अला आलिहिल अतहर व सहबिहिल मसाबिहिल गुरर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरआन फ़इन्नहु याअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये शानदार इजलास जो फरोगे तजवीद कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक्किद हुआ है, नकीबे मोहतरम हजरत मौलाना अमीनुद्दीन मिसबाही ने अपने ज़ोर बयान के ज़रिए इस इजलास की तमाम तर तफसीलात आप सामीईन की समाअतों के हवाले इन्होंने कर दी है। इंशाअल्लाह इनकी पेश करदा तफसीलात के मुताबिक ये इजलास अपनी कामयाबी की मंजिल से गुजरता हुआ इख्तिताम पजीर होगा। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल हम और आप अपने आका दोनों जहां के दाता हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मरकजी दारुल क़िरात का ये 19वां फरोग़े तजवीद कॉन्फ्रेंस जो अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ कामयाबियों की मंजिल की तरफ रवां दवां है, ये हर साल मुनक़िद होता है और अमली तौर पर भी और ज़बानी तौर पर भी दोनों तरीकों से आपके अंदर तालीमी जज्बात को बेदार करता है, आपके अंदर हुसूल इल्म के हौसलों को बेदार करता है। दोनों तरीकों से उलमाए किराम का नूरानी काफिला बुलाकर उनके खिताबो बयान के जरिए आपके अंदर ज़बानी तौर पर तालीमी जज्बात को बेदार करता है और आपको ये पैगाम देता है कि आप जहां कहीं रहो
अपने अंदर यही पैगाम रखो और इसी पैगाम की नशरो इशाअत करते रहो कि यही है आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बेशक गिरामी ज़बानी तौर पर भी आपको बेदार करता है, आपको पैगाम देता है और हुफ़ाज़ो कुर्रा की एक बड़ी तादाद को कौम व मिल्लत के हवाले करके आपके जज्बात को उभारता है, बेदार करता है कि आप भी मैदान अमल में आओ, आप भी हुसूल इल्म के मैदान में आओ, अपने बच्चों को मकतब भेजो, अपने बच्चों को मदरसा भेजो और दीन की तालीम उन्हें दिलाओ, कुरान पढ़ना सिखाओ, कुरान की तालीम दिलाओ। जो कुरान की तालीम तुम्हारे बच्चे के ईमान और अकीदे को मुस्तहकम करेगी, जो कुरान की तालीम तुम्हारे नौनिहालों को ईमान और अकीदे की हिफाजत का जरिया बनेगी, जो कुरान की तालीम तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे बच्चों के लिए भी नजात और मग़फ़िरत का जरिया बनती हुई नजर आएगी। ये 72 जो इस साल कुर्रा हुफ़ाज़ की शक्ल में आपके सामने हुफ़ाज़ो कुर्रा पेश किए जाएंगे, ये अमली तौर पर आपके जज्बात को बेदार करेंगे कि आप भी इसी मैदान के मुसाफिर बनो, आप भी इसी राह के मुसाफिर बनो और अपने बच्चों को भी कुरान की तालीम से आरास्ता करके उन्हें भी हाफिज़ो कुरान बनाओ, उन्हें भी क़ारी कुरान बनाओ और बनाकर उनकी जिंदगी को भी कामयाब करो और अपनी जिंदगी को भी कामयाब करो। हज़रात गिरामी, कुरान की तालीम ये सबसे अहम और बुनियादी चीज है। यूं तो तालीम की अहमियत किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है, लेकिन तालीम जिस चीज की भी हो उनमें सबसे अहम और बुनियादी हैसियत जिस तालीम को हासिल है वो कुरान और दीन की तालीम को हासिल है। खुतबे मसनूना में मैंने जिस आयत की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया, तुम्मा औरतनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने अपनी किताब का वारिस बनाया। किनको वारिस बनाया? अपने मुंतखब और चुने हुए बंदों को बनाया, अपने पसंदीदा बंदों को बनाया, अपने बरगुज़ीदा बंदों को बनाया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि यहां मुंतखब और चुने हुए बंदों से मुराद उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब सलातो वस्सलाम, ये उम्मत मुहम्मदिया का एजाज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कहीं खैरे उम्मत के लक़ब से नवाजा और फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम खैरे उम्मत के लक़ब से नवाजे गए हो। ये उम्मत मुहम्मदिया का एजाज है कि परवरदिगार आलम ने उनको अपनी आखिरी किताब का वारिस बनाया और उन्हें बरगुज़ीदा फरमाया, उन्हें मुंतखब फरमाया, उन्हें पसंदीदा फरमाया। हमें और आपको अपनी किस्मत पर फख्र करना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया और अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाकर कुरान करीम का वारिस बनाया, अपने मुंतखब बंदों को, अपने पसंदीदा बंदों को। तो हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि परवरदिगार आलम ने जब हमें इस किताब मुक़द्दस का वारिस बनाया है तो हम भी इस विरासत की हिफाजत करें, हम भी इस विरासत की पासदारी करें, इस विरासत का लिहाज करें, इसकी हिफाजत और सियानत करें, इसकी कदर और कीमत को समझे, इसकी अहमियत को समझे, क्योंकि किसी दुनियादार ने वारिस नहीं बनाया है बल्कि खालिक़े कायनात ने वारिस बनाया है। और याद रखें कि इस विरासत की हिफाजत हमारे जरिए होगी, आपके जरिए होगी, हमारे बच्चों के जरिए होगी। जब सबसे पहले हम और आप कुरान को याद करेंगे, कुरानी आयत से अपने सीनों को मुज़य्यन करेंगे, कुरानी आयत को अपने सीनों में जगह देंगे, उसके बाद
हमारे आने वाले बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें इस विरासत की हिफाजत करती हुई नजर आएंगी और नस्लन बादा नस्ली ये विरासत आने वाली नस्लों तक मुंतकिल होती जाएगी। इसलिए हज़रात इसकी अहमियत को समझे। कुरान करीम ये वो किताब मुक़द्दस है जो तमाम लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। कुरान करीम ये वो पाकीज़ा किताब है जिसके बारे में परवरदिगार आलम ने फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, यकीनन ये कुरान सीधी राह दिखाता है। किसे दिखाता है? जो कुरान से करीब होता है, जो कुरान के दामन से वाबस्ता होता है। कुरान उसे सीधी राह दिखाता है, वही सीधी राह दिखाता है जिस सीधी राह पर रहने का हुक्म दिया गया है, जिसके बारे में फरमाया गया है, इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, यकीनन ये सीधी राह है, फत्तबिऊहु, तो तुम उसी की पैरवी करो, वही सीधा रास्ता दिखाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कुरान से कुर्बत इख्तियार की जाए, कुरान से वाबस्तगी इख्तियार किया जाए, कुरान से लगाव रखा जाए, तो कुरान हमें और आपको सीधा रास्ता दिखाएगा, कुरान हमें और आपको सीधी राह पर गामजन रखेगा। हज़रात गिरामी, कुरान करीम के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामह शफ़ीअन लिअस्हाबिही। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, कुरान करीम पढ़ो, क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा, उनकी शफाअत करेगा। ये कितनी बड़ी सआदत है। क़यामत का दिन जो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। क़यामत की हौलनाकियां सुनते ही, पढ़ते ही जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुरान से हमारी वाबस्तगी नहीं है, इसीलिए हमें क़यामत की हौलनाकियों से कोई खौफ नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों को कुरान से वाबस्तगी है, जो लोग कुरान से लगाव रखते हैं, वो यकीनन क़यामत की हौलनाकियों से हमेशा कांपते रहते हैं, हमेशा थरथराते रहते हैं। इस हवाले से हजरत इब्ने अबी हातिम ने रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकियों में, रात के सन्नाटे में गश्त फरमाया करते थे, घूमते थे, ये देखने के लिए कि हमारे दीवानों की रातें कैसी गुजरती हैं, उनकी इबादतों का अंदाज क्या होता है, उनकी तिलावत कुरान का तरीका क्या होता है। ये सारी चीजें मालूम करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकियों में घूमा करते थे। इसी दौरान एक दिन गश्त के दौरान एक दीवार के पीछे से एक ज़ईफा खातून की आवाज आती है। वो आवाज भर्राई हुई आवाज थी, आवाज में कपकपी तारी थी, आवाज से खौफ जाहिर हो रहा था। वो ज़ईफा खातून कुरान करीम की एक आयत करीमा को बार बार पढ़ रही थी। वो आयत करीमा कौन सी थी? वो आयत करीमा ये है कि हल अताका हदीसुल गाशिया। इस आयत करीमा की तिलावत वो ज़ईफा खातून बार बार कर रही थी। इसका तर्जमा ये है, हल अताका हदीसुल गाशिया, क्या तुम तक हर चीज पर छा जाने वाली क़यामत की खबर पहुंची? इस आयत करीमा को वो बार बार पढ़ रही थी, आंखों से आंसू जारी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पसे दीवार ये भर्राई हुई आवाज सुनी तो आपने उसी दीवार से अपने मुबारक कान को लगाकर फरमाया, नाम अतानी, नाम अतानी, ऐ ज़ईफा खातून, मुझे क़यामत की खबर पहुंची। अल्लाह अकबर। ये उस दौर की ख़वातीन का आलम था, ये उस दौर की माओ का आलम था, बहनों का आलम था कि रात की तारीकियों में अपने ऊपर खौफ तारी कर देने वाली आयत करीमा को पढ़ा करती थी और पढ़कर क़यामत की
हौलनाकियों से अपने जज्बात को इबादत के लिए बेदार करती थी और मुसल्ले पर रात गुजार दिया करती थी। लेकिन आज हमारी सोसाइटी की माओं का हाल क्या है, आज हमारे मुआशरे की बहनों का हाल क्या है, ये किसी से मख्फी नहीं है कि आज मोबाइल टीवी में रातें गुजर रही है, आज टीवी और सिनेमा के पर्दों में रात गुजर रही है, गपशप में रात गुजर रही है। अल्लाह अकबर, हमें और आपको खास तौर से अपनी कौम की माँ और बहनों को पहले की माँ और बहनों से इबरत हासिल करने की जरूरत है कि रात की तारीखियों में हम सिनेमा टीवी में रात ना गुजारे और मोबाइल टीवी में रात ना गुजारे, बल्कि अगर अल्लाह तौफीक दे तो कुछ देर कुरान की आयतें पढ़ ले, कुरान की आयतों में निगाहों को मरकूज कर दे। और मरकूज करने का ये मतलब नहीं कि आपने नीचे हुए हुरूफ को पढ़ लिया, बल्कि खौफ तो उस वक्त तारी होगा, इबादत का जज्बा उस वक्त बेदार होगा जब आप कुरानी अल्फाज के मानी पर गौर करेंगे, उसके मफाहीम पर गौर करेंगे, उसके मज़ामीन को पढ़ेंगे। ये यकीनन एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी एक आयत करीमा पर गौर और फिक्र करें। यकीनन जब आप गौर और फिक्र करेंगे तो आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी, आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा, आपकी बंदगी में इनकलाब आएगा, आपकी फिक्र में इनकलाब आएगा, आपके जज्बात में इनकलाब आएगा, आपके सोच में इनकलाब आएगा, आपके दिन में इनकलाब आएगा, आपकी रातों में इनकलाब आएगा, आपकी तिलावत कुरान में इनकलाब आएगा, आपके सदक़ात और खैरात में इनकलाब आएगा। आप पढ़े तो सही, यकीनन आप दुनिया के लिए और अहले दुनिया के लिए इनकलाबी बनते हुए नजर आएंगे। जज़ाकल्लाह सुभान। हज़रात किराम, कुरान न कल बदला था, न आज बदला है, न इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बदलेगा। पढ़ने वाले अगरचे बदल गए, इसीलिए कुरानी तासीर उनके दिलों में नहीं उतर रही है, वरना यही कुरान जब पहले के लोग पढ़ते थे तो उसकी तासीर से कुफ्र की दुनिया में एक इनकलाब आ जाता था, कुफ्र की दुनिया में इनकलाब आ जाता था, उन काफिरों के दिलों में इनकलाब आ जाता था जिनके दिलों में स्याह धब्बे लगे होते थे। लेकिन आज क्या बात है कि हम अहले ईमान हैं, हमारे लिए तो कुरान रहमत है, हमारे लिए तो कुरान शिफा है, हमारे लिए तो कुरान हिदायत है। आखिर वो तासीर हमारे दिलों में क्यों नहीं उतर रही है? वजह यह है कि हम सिर्फ नाम के कुरान पढ़ने वाले रह गए, हम सिर्फ कुरानी आयात की तिलावत तक महदूद रह गए। कभी हमने मानी में गौर व फिक्र नहीं किया, कभी हमने तर्जमे में गौर व फिक्र नहीं किया, कभी हमने तफसीर जानने की कोशिश नहीं की। वरना यही कुरान जिसकी तासीरी वाक़यात से तारीख के सफ़हात लबरेज हैं, उनमें से सिर्फ एक वाक़या मैं पेश करता हूँ। हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बड़े मुअज़्ज़ज़ सहाबी रसूल हैं, वो मक्का से मदीना आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और उस वक्त वो दौलत ईमान से मुशर्रफ ना हुए थे। उनके आने का मकसद ये था कि ग़ज़वे बद्र में जो काफिर कैदी बनाए गए थे, उनके सिलसिले में गुफ्तो शनीद करने के लिए हज़रत जुबैर बिन मुतइम मक्का से मदीना आए कि हुजूर से कुछ बात की जाए और उन कैदियों के बारे में सिफारिश की जाए। ईमान लाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि ईमान से अदावत की हद तक नफरत थी। जब मक्का से मदीना आए, मगरिब का वक्त था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीवानों की इमामत फरमा रहे थे और उस इमामत में सूरह तूर की तिलावत कर रहे थे। सूरह तूर के अंदर एक ऐसी आयत मुबारका है जिस आयत मुबारका को पढ़ने वाला अगर तर्जमे के साथ पढ़े
तो यकीनन उसके दिल की दुनिया बदल जाएगी। सूरह तूर की एक आयत मुबारका है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, कि यकीनन तुम्हारे रब का अजाब जरूर आएगा और उसे कोई टाल नहीं सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मगरिब की इमामत में यही आयत करीमा पढ़ रहे थे। हजरत जुबैर बिन मुतईम जो अभी दौलत ईमान से माला माल नहीं हुए थे, करीब से गुजरे और इस आयत करीमा की आवाज, वो भी हुजूर के अंदाज में, और हुजूर की प्यारी आवाज, जिनकी आवाज को सुनकर लोग कुर्बान, लोग फिदा हो जाया करते थे, जिनकी आवाज को सुनने के लिए लोग बेताबो बेकरार रहा करते थे। जब हुजूर की ज़बान फैज़ तर्जमान से ये आयत करीमा पढ़ी गई और हजरत जुबैर बिन मुतईम ने सुना, खुद उनका बयान है, वो कहते हैं कि जब मैंने इसके मफ़हूम पर गौर किया, इसके तर्जमे पर गौर किया, मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, मेरे दिल में खौफ और दहशत तारी हो गया और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि अभी मुझ पर अजाब का नुज़ूल हो जाएगा और मुझे अजाब से कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने अजाब से बचने के लिए फौरन नमाज खत्म होने का इंतजार किया और जो ही हुजूर नमाज से फारिग हुए, मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गया। हज़रात गिरामी, ये कुरानी तासीर है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो कुरानी तासीर कहां गई? यकीनन कुरानी तासीर अपनी जगह पर बरकरार है। पढ़ने वाले बदल गए हैं, कुरान की तिलावत करने वाले बदल गए हैं। जरूरत इस बात की है कि हम कुरान को उसके लवाजिमात के साथ पढ़ने की कोशिश करें, कुरान को उसके कवायद के साथ पढ़ने की कोशिश करें, कुरान को उसके मानी के साथ पढ़ने की कोशिश करें, कुरान को उसके मफाहिम के साथ पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह जब इस तरीके से आप कुरान की तिलावत करेंगे तो आपके दिल की दुनिया में इंशाअल्लाह जरूर इनकलाब आएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।